जो विषय बताया, लोकतंत्र के संरक्षक जगदीप सिंह छोकर, इस पर एक छोटी सी वार्ता हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं, मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि अपने इनपुट्स भी हमें देंगे और प्रोफेसर जगदीप छोकर जी को उनके मृत्यु के बाद इस पहले जन्म दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके मूल्यों, उनके विचारों को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाएं, आत्मसात करें। प्रोफेसर जगदीप छोकर एक बहुत ही इलीट परिवार में पैदा हुए, बहुत ही वेल टू डू फैमिली में पले बढ़े। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। दिल्ली से लगे झज्जर जिले के पट्टी कल्याणा में पैदा हुए सुखबीर सिंह एडवोकेट उस समय के प्रतिष्ठित एडवोकेट थे, एनसीआर में उनका नाम था। उनकी माता चंद्रकला शुद्ध गृहिणी थी, लेकिन बहुत संस्कारों के साथ अपने चारों बच्चों को पाला पोसा। जगदीप छोकर जी और जगदीप छोकर जी के दो भाई जो खास तौर से भारतीय आर्मी का हिस्सा रहे, और उनकी बहन विमला छोकर। विमला छोकर जी हमारे समाज की पहली आईएएस महिला के रूप में भी जानी पहचानी जाती हैं, प्रतिष्ठित महिला रही हैं। ये सब जानकारी खुद छोकर साहब द्वारा जब कभी उनके परिवार के बारे में बातचीत होती थी तो बताते थे कि बहन विमला और हम सब कैसे एक साथ रहते थे, कैसे खुले विचारों के साथ हम घर में भी चर्चा करते थे, घर में भी एक लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक वातावरण में पले बढ़े। और किस तरह से छोकर साहब ने भी, बहन विमला ने भी इंटरकास्ट मैरिज की, ये भी उन्हीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथ देने वाली एक जीवन को जीवन की तरह से जीने की एक आइडियोलॉजी बताती है। ये उनकी एक बेसिक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही जिसने प्रोफेसर जगदीप छोकर को जगदीप छोकर बनाया और इस जग को रोशन करने वाला एक दीप बनाया। प्रोफेसर जगदीप छोकर मूलतः इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए थे और उस समय पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के लिए रेलवे डिपार्टमेंट में अलग से एक भारतीय सेवा आयोग की एक परीक्षा होती थी। उसे इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के नाम से भी समझा जाना जाता था। उसे पास किया और एक बहुत इज्जतदार ओहदे पर भारतीय रेलवे में इंजीनियर की प्रतिष्ठित नौकरी हासिल की। दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हुई, लेकिन चूंकि एक क्रिएटिविटी और एक बहुत एनर्जेटिक युवा होने के नाते उन्होंने दिल्ली में उस रहने का फायदा उठाया और रेलवे हाउस में जॉब करने के बाद पार्ट टाइम एमबीए ज्वाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद फिर उस एमबीए की पढ़ाई को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन में ही पीएचडी का प्लान बनाया, जो लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्होंने प्राप्त की। और उस पीएचडी को प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने प्रबंधन में एक अच्छा दक्षता हासिल की, आईआईएम अहमदाबाद में अप्लाई किया, जहां उनका सिलेक्शन प्रबंधन शिक्षक के रूप में हुआ। वहां उनकी एक लंबी यात्रा रही, 85 से करीब 2005 तक वो वहां रहे और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक और प्रोफेसर से डीन तक और डीन से डायरेक्टर तक उन्होंने वहां प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दी। जो उनके बारे में वहां चर्चाएं होती हैं और उनके निधन के दौरान जो उनके कुछ कोलीग्स ने जगह जगह अपने प्लेटफॉर्म पर लिखा, उससे पता चलता है कि वहां भी वो एक किस अप्रोच और आइडियोलॉजी के साथ
अपने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करते थे, पढ़ते पढ़ाते थे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मास्टर थे और अपने स्टूडेंट्स में खास तौर से एथिक्स, मॉरल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के जो नुस्खे वो देते थे, उसके लिए उनके स्टूडेंट उनके फैन होते थे और इसीलिए प्रबंधन संस्थान में भी उनकी एक ख्याति थी कि ऑर्गेनाइजेशनल चीजों को और कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे उन्हें प्रभावी बनाया जाए। इसीलिए उनका वहां पर प्रोफेसर्स के बीच भी एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी और उन्हें पसंद किया जाता था। इसी दौरान जब 21वीं सदी शुरू हो रही थी तो एडीआर की कल्पना वहां के कुछ प्रोफेसर्स के दिल दिमाग में आई, जिसमें प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, इन सब के नाम खास तौर से आते हैं। एडीआर के रजिस्ट्रेशन के साथ जैसे ही इन्होंने एडीआर को प्लान बनाया तो इनके दिमाग में अपना आगे की पढ़ाई लीगल रूप में कुछ अपने आप को दुरुस्त करने का मन बनाया और इसी के साथ एलएलबी कर ली। अब 2000 के बाद जैसे ही एडीआर रजिस्टर्ड हुई और फुल फॉर्म के साथ काम करना शुरू किया, 2001-2 से अपने छुटमुट प्रयास एडीआर ने प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री और जगदीप छोक्कर जी, अनिल वर्मा जी और इन पूरी टीम के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू की है। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में क्रिमिनल्स केसेस, नेताओं में क्रिमिनल केसेस, नेताओं की संपत्ति के डिस्प्यूट, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले एक लगातार पूरे एक दशक से 1990 से और 2001-2 तक परचम पर थे। बड़े बड़े घोटाले उन दिनों इस पूरी सीरीज में खुले। तो एक जो सिविलियन सोसाइटी है, जो एक इलीट सोसाइटी है, जो देश को बनाने चलाने के लिए सोचती है, उनके बीच ही एक गहरा विमर्श था कि कैसे भारतीय राजनीति को एक शुचिता दी जाए। तो घूम फिरकर एक ही चीज पर नजर टिकती थी, वो थे इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, कि किस तरह से भारतीय राजनीति को दुरुस्त करने के लिए चुनाव सुधारों की एक मुहिम खड़ी की जाए। एडीआर को 1999 में आईआईएम अहमदाबाद के कुछ शिक्षकों, विद्यार्थियों ने मिलकर बनाया, इसकी स्थापना की। प्रोफेसर जगदीप छोक्कर इसके संस्थापक सदस्यों में से महत्वपूर्ण थे और चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की शुचिता के लिए उसी दिन से अपना एक जीवन संघर्ष शुरू किया। उनके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को संघर्ष करने के, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को देश में स्थापित करने के एक लंबी सूची है, लेकिन जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने इन्हीं दिनों से शुरू कर दिए, वो थे कि किस तरह से हम अपने राजनीतिक नेताओं की, अपने प्रत्याशियों की संपत्ति का लेखा जोखा, उनके क्रिमिनल केसेस का लेखा जोखा, उनकी शिक्षा दीक्षा योग्यता, है ना, उनका पूरा ब्यौरा, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, उनके आयकर रिटर्न तक की डिटेल, कैसे हम उसे स्थापित करें। इसके लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और 1-2 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हमारे प्रत्याशियों को अपनी पर्सनल डिटेल से लेकर अपनी संपत्ति, अपने आपराधिक रिकॉर्ड, अपने आयकर रिटर्न और अपने तमाम ब्यौरों को अपनी प्रत्याशा के दौरान, अपने नॉमिनेशन के दौरान एक एफिडेविट के रूप में देना होगा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा लैंडमार्क था, एक बड़ा डिसीजन था, जो जगदीप छोक्कर के जीवन की पहली शुरुआत थी और ये 2002-3 के आसपास स्थापित हुआ। तब से भारतीय राजनीति एक पॉपुलर राजनीति के रूप में भी अपने नेताओं
को देखती, छानती और समझती गई, और आम जनमानस में भी इसकी चर्चाएं होने लगी कि इन पर तो क्रिमिनल केस है, या इन्होंने तो अथाह संपत्ति जुटा ली है, ये क्या भारतीय लोकतंत्र की सेवा करेंगे, ये क्या समाज की सेवा करेंगे, ये क्या राष्ट्र निर्माण की सेवा करेंगे, ये तो अपनी सेवा में जुटे हुए हैं, अपनी अपनी संपत्ति, अपने घर बना रहे हैं। ये प्रोफेसर जगदीप छोक्कर जैसे उन महान संघर्षकर्ताओं के कारण ही संभव हुआ कि हम अपने प्रत्याशियों के इन कारनामों को एक लीगल रूप में, एक एफिडेविट जैसी सामान्य शुरुआत, एक छोटी सी पहल के साथ जान पाए।